चलो स्टार्ट करते हैं। इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी सेमेस्टर 6, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसकी मीटिंग में आज हमें क्या पढ़ना है? नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए आज इसको कवर करेंगे एज अ लेक्चर। तो ये टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे अफ्रीकन अमेरिकीज़ जो होते, अमेरिकन जो थे, अफ्रीकी अमेरिका मतलब जो अफ्रीकन थे लेकिन अमेरिका में रह रहे थे, ठीक है। देश वो जिनके, जैसे कि हम इंडिया के लोग हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिका में जाएंगे हम तो लोग हमें क्या कहेंगे? इंडियन अमेरिकन, कि हम इंडियन हैं और जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो वैसे ही जो भारत के जो जैसे यहाँ पे अफ्रीकन जो लोग थे, अमेरिका में जाके जो रह रहे थे, उसको अफ्रीकी अमेरिकी बोलते थे। तो इन जो अफ्रीकी अमेरिकी थे, मतलब जो काले लोग थे वहाँ पे जो रह रहे थे, उनके साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। और वहाँ की राजनीति जो लॉज थे, उनकी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग उनके साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे वो उनके साथ सरकारी स्कीम से रिलेटेड कोई हो, या फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को लेके हो, या फिर बाहर जाकर ट्रैवलिंग, बस में बैठना, चाहे खाना पीना, कुछ भी, हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हमें पढ़ना है। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसमें क्या वो आगे देखते हैं। इसमें ये भी है कि अमेरिका में ये जो ब्लैक पीपल्स होते थे, ब्लैक जो होते थे, काले लोग जो होते थे, उनको दास्ता के लिए लेके आते थे, मतलब काम करवाने के लिए, मजदूरी के लिए उनको अमेरिका लाया जाता था अफ्रीका से, ऐसा होता था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाद में जो ये इस तरह का जो सिस्टम चल रहा था, उनको लाते थे, उनको दास बना के उनसे काम करवाया जाता था, मजदूरी करवाई जाती थी उनसे, ठीक है। तो उनसे स्लेवरी कराई जाती थी यहाँ पे लाकर, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या होता है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है इस दास्तव को, इसको हिंदी में दास्तव बोलते हैं। बाद में जो उनको लाके उनसे जो मजदूरी कराई जाती थी ना, इसको बाद में बंद कर दिया गया था। 1808 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक स्क्रीन ये उनका जो आयात है अफ्रीकी अमेरिकियों का, वो तब भी चल रहा था देश में, उनको लाया जा रहा था प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी। जिसके बाद तब भी लोग नहीं मानते, तो फिर 1863 आ जाता है। 1863 में वहाँ के राष्ट्रपति थे लिंकन, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो वो लीगली अनाउंस कर देते हैं कि जो अफ्रीकी अमेरिकन्स जो लोग हैं, उनके जो लाकर जो उनके साथ स्लेवरी कराई जाती है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो दास्तव है उसको समाप्त कर दिया जाएगा इलीगली, आधिकारिक रूप से, ठीक है। अमेरिका में उनकी हालत इतनी बुरी थी कि जो काले लोग होते थे उनको इंसान भी नहीं समझा जाता था, यहाँ तक कि उनको अधिकारों की पहचान भी नहीं थी कोई, ठीक है। या मानव से भी कम समझा जाता था काले लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो स्लेवरी है, जो दास्तव है, उनको लाके जिस तरह से काम कराया जाता था, साथ ही साथ संविधान के अंदर भी बदलाव कर दिया गया था कि इनको अब इस तरह से जो संशोधन कर दिया गया था, दास्तव को समाप्त कर दिया गया था। दास्तव स्लेवरी मतलब है ना, तो इस तरह से उनको इम्पोर्ट करके जो मजदूरी कराई जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया था एक तरह से। उसके अलावा अगर हम अमेरिका के स्कूलों की बात करें, तो स्कूल्स में अभी कोई ज़्यादा बेहतर हालात नहीं थे। वहाँ पे नस्ल के आधार पर पब्लिक स्कूलों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था नस्लों के आधार पर, काले गोरे, ठीक है। तो उसको भी बाद में असंवैधानिक ठहरा दिया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। असंवैधानिक मतलब ये इल्लीगल चीज़ है, इसको दोहराया नहीं जाएगा। तो जो पब्लिक स्कूलों में जो भेदभाव होता था उनके खिलाफ, उसको भी बाद में असंवैधानिक ठहरा दिया गया था 1954 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा उनको वहाँ पर नागरिक अधिकार में जो उनको मतदान की भी स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। तो मतदान की भी उनको कोई था नहीं कि ये मतदान कर सकते, केवल सफ़ेद लोग जो थे मतदान कर सकते थे। यहाँ तक कि बस और ट्रेनों में भी भेदभाव किया जाता था कि बस में किस तरह से ट्रैवल किया जाएगा, ट्रेन में कौन से डिब्बे में काले लोग बैठेंगे, कौन से में सफ़ेद। अगर कोई सफ़ेद आ गया है, कोई गोरा व्यक्ति आ गया है, तो काले व्यक्ति को खड़ा होकर उसको अपनी सीट देनी पड़ेगी। इस तरह की बदतर सिचुएशन थी वहाँ पे, हालात थे। लेकिन बाद में 1960 आता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस कर देता है कि जो ये भेदभाव हो रहा है बसों में, ट्रेन्स में, चाहे वो छोटे मोटे भेदभाव हैं, उनको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी अमेरिकियों को ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। ये कदम की जो भेदभाव है उसको भी गैर कानूनी ठहरा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
इस तरह की जो भेदभाव की जो घटनाएं हैं, कई सारी घटनाएं देखी गई है वहाँ पर अमेरिका में, इसके अलावा भी। ठीक है, एक घटना में क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो बस में ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, वो बस में ट्रैवल कर रही होती है, तो उसको ट्रैवल करते एक स्टॉप पे एक ना गोरा व्यक्ति चढ़ता है, और फिर वो उसको ना वो अपनी सीट नहीं देती, क्योंकि वो जो लेडी थी वो ब्लैक थी और जो आया था, जो खड़ा व्यक्ति था, वो वाइट था। तो उसने अपनी सीट से देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था कि उसने अपनी सीट नहीं दी, वो ब्लैक है, और वो जो खड़ा व्यक्ति था वो वाइट था। इस तरह से वहाँ पर भेदभाव होता था। लेकिन जो सार्वजनिक स्थानों पर जो भेदभाव हो रहे थे, तो एक तरह से वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और जो प्रशासन है, उसने भी इनको ख़त्म करने में वहाँ के लोगों का धीरे धीरे साथ भी दिया था। जैसे कि वित्तीय सहायता, जो पोषण में, जैसे कि हमारे देश में राशन की व्यवस्था है, राशन बांटते हैं, फ्री राशन। ठीक है, तो इसी तरह से अमेरिका में भी वित्त पोषण में भी जो भेदभाव होता था, पोषण को लेकर जो फाइनेंशियल स्कीम्स आती थी, पोषण की, खाने पीने की, कुछ खाद्य पदार्थ की जो सुविधाएं होती थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उनके अंदर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता, लेकिन उसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक इस तरह का आयोग बनाया था, जिसको हम बोलते हैं समान रोजगार अवसर आयोग। ये आयोग बनाया गया था, इसको हम EEOC, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, वहाँ की सरकारी एजेंसी के द्वारा। एक एजेंसी थी एक टाइप की, तो इसका काम यही था कि जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं, काले लोगों की, ठीक है, और जो भेदभाव हो रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, और जो शिकायतें आ रही हैं उनको न्याय दिलाना, उनको न्याय में लेके जाना, कोर्ट में लेके जाना, और उनके साथ उनकी सुनवाई करना। तो ये इस तरह से इस आयोग का भी निर्माण किया गया था। तो मैं अभी अगर आपको मार्टिन लूथर किंग, ये सबसे मेजर पॉइंट है यहाँ से, मार्टिन लूथर किंग के बारे में अगर बताऊँ, तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म अटलांटा, अमेरिका में 15 जनवरी 1932 को हुआ था। ठीक है, अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। लेकिन इनके जो जड़ें थी, मतलब जैसे कि पापा या दादा दादी जो थे, इनके अमेरिकन नहीं थे, वो अफ्रीका में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो नस्ल तो वहीं की है ना, ब्लैक थे ये भी, और इन्होंने भी अमेरिका में मज़दूरी करी थी, बंधुआ मज़दूरी करी थी इन्होंने अपने टाइम पे भी। ठीक है, लेकिन ये जो आगे चल के ये बहुत बड़े महान व्यक्ति बनते हैं, इन्होंने अपने कई आंदोलन भी किए थे। आगे चल के ये क्या करते हैं मार्टिन लूथर, ये आगे चल कर राजनीति में के क्षेत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, और जो एक सफल हिंसक आंदोलन चलाते हैं, अहिंसक नहीं, अहिंसक मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू इनके आंदोलन होते थे। इनके आंदोलनों में कोई भी हिंसा नहीं होती थी, एक भी आंदोलन में। ठीक है, और जो काले और जो गोरे के बीच में जो भेदभाव होता था, उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। इन्होंने, जो मैंने आपको अभी घटना बताई थी, जो एक लेडी थी जिसको बस में नहीं चढ़ने दिया, बस में गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने गोरे व्यक्ति को सीट नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कानून भी था वहाँ क्या, कि ऐसा कानून था कि यदि कोई श्वेत अमेरिकी आता है तो उसे सीट छोड़कर खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कानून था, लेकिन उसने नहीं किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मार्टिन लूथर ने ये घटनाक्रम को समझा और उन्होंने इसके खिलाफ एक जनमत छेड़ दी, मतलब एक जंग छेड़ दी। ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक लगा था इनको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से इन्होंने आंदोलन करे और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि ये जो सरकारी बसें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने लोगों को कहा था, और कहा कि जो भी आप लोग व्यक्ति हैं, काले लोग हैं, वो अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जो आपकी प्राइवेट कार्स हैं उनका इस्तेमाल करें, इनका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और अपने आंदोलन भी चलाए थे कि इस भेदभाव के कारण, कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि किस तरह से एक लेडी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी इतनी सी बात पे, और कैसा कानून है ये। जो लोग हैं वहाँ के, वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने भी सामान्य बस का विरोध किया था, जो बसें थी ना जिनसे ट्रैवल करते थे, जैसे इंडिया में DTC चलती है अपनी दिल्ली में, तो वहाँ पे भी चलती थी, तो लोगों ने बसों का ही बहिष्कार कर दिया था। तो इन्होंने अपनी मांगें रखी थी। तो परिणाम स्वरूप इसका क्या निकलता है, इसका आंदोलन का, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐतिहासिक फैसला सुनाता है कि जो काले और सफ़ेद विभाजन का जो विभाजन किया जाता है, भेदभाव होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से अवैध घोषित कर दिया था। उन्होंने कई संगठन भी बनाए थे, जैसे एक संगठन का नाम है साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कांग्रेस। ये इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, और इस संगठन का
उद्देश्य यही था कि नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, अपने जो नागरिक हैं उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ना, ठीक है। और ये जो मार्टिन लूथर किंग थे, ये केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित थे। इनके बारे में इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम था, ठीक है। इन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन भी चलाए थे नाम से, ठीक है। ऐसे हेडिंग लिख सकते हो आप कि मार्टिन लूथर किंग नागरिक अधिकार आंदोलन। उसमें आप लिख सकते हो कि ये एक महान नेता थे बहुत, और इन्होंने अपने इस तरह के जो संगठन बनाए थे, इन संगठनों के माध्यम से जो ग्रुप्स बनाए थे उनके माध्यम से इन्होंने कई आंदोलन किए थे। और आंदोलनों में ये क्या मेनली फोकस रखते थे कि इनकी उद्देश्य यही रहता था कि अधिकारों की सुरक्षा हो, समानता हो और न्याय की मांग हो। ये बातें इनके आंदोलनों में कॉमन रहती थी, ठीक है। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे, ये हिंसक नहीं करते थे, क्योंकि ये जो थे गांधीवादी विचारधारा थी, सत्याग्रह टाइप, तो उससे प्रभावित थे। इनके आंदोलनों में कहीं पे भी आपको हिंसा नहीं दिखेगी। और जितने भी इनके आंदोलन हुए थे, इनके आंदोलनों से जो समाज था वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इनके प्रभावित था, इनके विचारों से, जो ये बोलते थे। जैसे इंडिया में अभी कुछ मोदी बोल देगा तो बहुत लोग सुनते हैं उसकी, तो वैसे ही इनका भी कुछ इस तरह का ही रोल था, ठीक है। इन्होंने इनके जो आंदोलनों थे उनके दबाव में सरकार ने कई चेंजेस भी किए थे। जैसे एक संघीय नागरिक कानून बनाया था, सिविल राइट्स एक्ट बोलते हैं इसको, और एक फिर वोटर राइट एक्ट, वोटर का अधिकार भी इन्होंने दिलवाया था जनता के, काले लोगों को, ठीक है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण कुछ कानून बनवाए गए थे इनके दबाव में आकर, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और ये केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका बोलबाला था, नाम था, ठीक है। इन्होंने मानव अधिकारों के लिए अहिंसा के साथ समझौता करते थे, कि हिंसक रूप से नहीं, अहिंसा के उसमें महत्व रखते थे। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। इन्होंने एक और उसकी स्थापना करी थी, एक सम्मेलन बनाया था, सम्मेलन की स्थापना की थी। क्या नाम था उस सम्मेलन का? साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कांग्रेस, SCLC। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कौन सा सम्मेलन बनाया गया था? दक्षिणाई नेतृत्व सम्मेलन, हिंदी में इसको ये बोलेंगे, ठीक है। ये संगठन उन्होंने 1957 में बनाया था। और इसमें भी वही कुछ कॉमन्स बातें वही हैं जो मैंने ऊपर बताई थी, कि नागरिकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, और अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय के लिए उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया था लोगों को, कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होएं, और उनको आंदोलनों में शामिल होने के लिए लोगों को जागरूक किया था। ये आंदोलन जो करते थे, जो इनके जो सम्मेलन बनाते थे, इनके सहायता से ही लोगों को जागरूक करते थे और एकत्रित करते थे कि लोग इनके साथ आए और अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार पर दबाव बनाकर, गवर्नमेंट पर दबाव बना के अपने अधिकारों की मांग करें। इतना ही नहीं, इन्होंने एक बर्मिंघम में भी अभियान चलाया था। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर एक देश है, एक सिटी है इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने प्रभावी रूप से अपने विचार प्रकट किए थे। तो वहाँ के जो काले लोग थे उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता, नागरिकों के लिए न्याय और समानता की मांग की थी बर्मिंघम के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर ही है, तो वॉशिंगटन एक सिटी का नाम है, वहाँ पर भी एक इन्होंने मार्च निकाला था वॉशिंगटन में। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस मार्च के अंदर अपनी योगदान दिया था, जिसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, कुछ समाज सेवक थे, ठीक है, और बाकी जो थे अफ्रीकन अमेरिकी लोग थे। और इस वॉशिंगटन में जो ये मार्च हुआ था, इसमें लोगों की मांग यही थी कि इनकी मांग क्या थी, कि जो मज़दूर हैं उनको कम से कम $2 की मज़दूरी दी जाए, कम से कम, न्यूनतम $2 मज़दूरी की मांग इन्होंने की थी। और नागरिकों के अधिकारों की मांग की थी इन्होंने इन वॉशिंगटन के इसमें जो हुआ था, ठीक है। और उस वॉशिंगटन में जो मार्च निकाला था, वहाँ पे इन्होंने एक अपना भाषण भी दिया था, जिसमें भाषण का नाम था आई हैव ए ड्रीम, मैं एक सपना देखता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था इनका ये भाषण, ठीक है। और फिर एक वियतनाम युद्ध के बारे में भी आपको पता होगा कि अमेरिका का वियतनाम के साथ भी एक युद्ध हुआ था, उसका विरोध भी मार्टिन लूथर ने किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो युद्ध है अमेरिका के समाज के लिए
उदासीन पैदा कर रहा है और अमेरिका में नेगेटिविटी फैला रहा है, इस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और जो युद्ध हो रहा था उसको एक अपराध के रूप में इन्होंने परिभाषित करा था। इन्होंने इस युद्ध के खिलाफ में कई भाषण भी दिए थे, अपने लेखों में और बयानों में भी बात कही थी कि वियतनाम युद्ध को रोक देना चाहिए, ये केवल बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए, ना कि अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से। ठीक है, ये इतना इन्होंने मार्टिन लूथर का जितना भी चिट्ठा था, कुंडली थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया आपको, रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देख लेना। ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।